हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रजा खान। वैसे तो पीर मेरे अली शाह साहब भी सुन्नी है, इमाम राजी भी सुन्नी है, इमाम गजाली भी सुन्नी है, सारे सुन्नी है, पर अहमद रजा खान एक ऐसा सुन्नी है ना जो गुस्ताखों के लिए नंगी तलवार था। आज अगर किसी सुन्नी को पहचानना हो ना, उसके सामने बाकी बुजुर्गों के नाम भी ले, अहमद रजा फाजल बरेलवी का नाम भी ले, इस नाम को सुन के अगर उसके चेहरे पे रौनक आ गई, समझ जाना ओरिजिनल एक नंबर है। और अगर ये नाम सुन के उसके चेहरे पे जनाब रंग उड़ गया ना, समझ जाना नाम अपना सुन्नी लेता है पर काम इसके मुनाफिकों वाले हैं। इसलिए हम अपनी महफिलों में इमाम आले सुन्नत का नाम लेते हैं ताकि पता चले ये ओरिजिनल आशिकाने रसूल है, मुनाफिक नहीं है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम आशिका क़िबले दिलो जा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी रूह तड़पी। आप फरमाते हैं कि मालिक कौनैन गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। खुदा की सारी नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जिस वक्त ये बातें फरमाई, फ़क़ाम उमर, जनाबे हजरत उमर खड़े हो गए। सदक़ता या अबू बकर, उन्होंने फरमाया अबू बकर तुमने सच बोला है, अबू बकर तुमने सच बोला है। वहुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी इस दुनिया में तीन चीजें बड़ी प्यारी लगती है। अल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए यार, ऐसे नहीं ऊंचा बोलना है ना। अल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर, सबसे पहली चीज मुझे लगती है कि मैं अमर बिल मारूफ करूं, लोगों को नेकी की दावत देता रहूं, लोगों को नेकी का हुक्म देता रहूं। वन्नह्यु अनिल मुनकर, बुराई से रोकता रहूं। वस्सौबुल खलिक, जब मैं पहनूं तो फटे हुए कपड़े पहनूं। पुराने कपड़े पहनने मुझे बड़े पसंद है। अमर बिन मारूफ, नेकी का हुक्म देना, नेकी का हुक्म देना, नेकी की तरफ दावत देना, ये बहुत बड़ी फजीलत है। आप अगर किसी को नेकी की दावत देते हैं और वो आपकी दावत पे नेकी की तरफ आ जाता है, जितना सवाब वो कमाएगा उतना आपको भी मिलेगा, उसके सवाब में कमी नहीं होगी। बुराई से आप रोकते हैं, वो बुराई से रुकेगा, जितना सवाब उसको होगा उतना आपको भी होगा। और अगर वो रुकता नहीं या नेकी करता नहीं तो भी आपको एक नेकी मिल जाएगी जो उसको आप दावत दे रहे हो। और हमारी ये जो दावत इस्लामी है ना, है कि जो सबज पगड़ियों वाले हैं, ये मीठे मीठे पाई, खट्टे तो नहीं है ना, मीठे मीठे। और मखलूक है कि इनको भी बड़े ताने मारती है, ये जनती तोते हैं। मैं कब में सदके जामा, ये तोते हैं ना जनती। अपने मुंह आने जनती तोते, जानवी खोते थोड़े ही हैं, जनती तोते, जनती तोते हैं। वो एक दिन एक इस्लामी भाई मेरे को उस्ताद जी तक ना उस दिन आया ने मौलवी ते तकरीर चाहना, ये जिहड़े जनती तोते ने मिठू मिठू मियां मिठू, ये जनती तोते। मैं आख्या जने दे पुत्रा खुश हो। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जब बंदे मोमिन की रूह निकलती है, अल्लाह ताला इनको सबज परिंदों की अंदर रूहों को इनकी शक्ल का बना के जन्नत में उड़ा देता है। हाँ, मैं आख्या अगर इनकी ये मुराद है फिर तो तुझे डायरेक्ट मान रहे हैं कि तेरी रूह जनती है जन्नत में।
शुक्र करो हम जनती तोते हैं, जनवी खोते तो नहीं है ना। नहीं शर्मा के नहीं जरा हाँ जनती तोते ते दिल करे ना कदे अग्गा पिछे फिरन टुरन दा समझ आ रही हो सी तानू तो बिस्मिल्लाह करके सज्जे खबे चखाना मारा करो। ए दावत इस्लामी ले नाल जाया करो, इनके साथ मदनी काफिलों में सफर किया करो। अगर ज्यादा और कुछ सिखा ना सके कम से कम गुस्ताख तो नहीं बनाएंगे ना, हुजूर का इश्क तो सिखाएंगे ना। मुमताज हुसैन कादरी साहब कौन थे? दावत इस्लामी का आशिक रसूल था। दावत इस्लामी ने नातें पढ़ाई, नातों वाले ने अपना बना लिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, जोहरत व जज्बा, जोहरत व जज्बा। गाजी मुमताज हुसैन कादरी आशिक रसूल। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया तो ये हमारे और हमारे मुनकरों और हमारे मुखालफों के बीच में हमारे जनाजे फैसले करेंगे, हमारे जनाजे बताएंगे कि हम कौन है और वो कौन। गाजी साहब का जब विसाले मुबारक हुआ तो उनके घर वालों ने उस दिन का 5 बजे का जनाजा रखा। मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर के बला सैयदी हसीनुद्दीन शाह साहब जिन्होंने जनाजा पढ़ाया, जनाजे की नमाज जिन्होंने पढ़ाई, तो उन्होंने वालिद साहब उनके आए कि शाह जी मल्ले वाले कह रहे हैं कि इस तरह के जो सजा वाला बंदा होता है ना उसको ज्यादा देर नहीं रखते, तो जनाजा आज 5 बजे होगा। शाह साहब ने कहा नहीं कल 2 बजे होगा। कहने लगे शाह जी मल्ले वाले कहते हैं कोई मसला गड़बड़ ना हो जाए। शाह साहब खड़े हो गए, आपने फरमाया बाबा जी ये तो शरीयत की पासदारी का मसला ना हो तो हम आपको कहें 2 महीने भी गाजी साहब का जनाजा पड़ा रहे, खुशबुएं ही महके कि यहाँ से जनाजा खराब नहीं हो सकता। और जो रब रसूल के आशिकों की कफन को कब्र में मैला नहीं करता, उनके जिस्मों को यहां धरती पे कैसे मैला फरमाता है। इसीलिए तो फिर हमें कहना पड़ता है कि जब भी मेरी नहीं होती दाहन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का अल्लाह अकबर। जनाबे हजरत सरकार फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने फरमाया अम्र बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर, बुराई से रोक देना, वस्तौबुल खलिक, फटे हुए कपड़े पहनना। ये क्यों पसंद किया? इसलिए कि पुराने कपड़े पहनने में से तकब्बुर मरता है। क्या होता है? ऊंचा बोल। तकब्बुर मिटता है। इसलिए बात बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कभी तुझे नए कपड़े धुले धुले पहन के अच्छा लगे ना तो इतना सोच लिया कर कि तू कपड़ों समेत एक दिन आएगा मिट्टी के अंदर होगा। आज थोड़ी सी गर्द उड़ के हमारे ऊपर लगती है तो हम कहते हैं हाय हाय हमारे कपड़े मेले हो गए। हाँ उस वक्त का क्या होगा, क्या बनेगा जब कब्र में सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कोई और नहीं होगा। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अतर पे 6 जगह पैमन 6-7 टाकियां लगी होती थी कपड़ों पे। एक दिन एक रूम का सफीर आया, बड़ा प्यार की रिवायत है। सफीर रूम ने आकर जनाब हजरत सिद्दीक़ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, मदीने में आकर इधर उधर देखा, कहने लगा भाई इधर वो मुसलमानों का दारुल हुकूमत किधर है? फरमाया यही है। कहने लगा ये पार्लियामेंट हाउस इनका बादशाह का माल किधर है? उन्होंने कहा वो सामने। वो देखा गया जनाब पुरानी झोंपड़ी जिसके आगे फटे हुए पर्दे लगे हुए हैं और टूटा हुआ दहलीज है उसकी। कहने लगा मजाक ना करो यार, इस उम्र के नाम से कैसरो किसरा के ईवानों में जलजले बप्पा होते हैं, तुम कहते हो ये उम्र है। दस्तगीरी अंदर से गुलाम निकला, कहा है यही उम्र है। किधर है? बोलो वो आगे गए हुए। जाके देखो एक खजूर के दरख्त के नीचे सरना फारूक आज़म सोए हुए हैं, पसीना निकल निकल के मिट्टी में जज्ब हो रहा है और जिस्म के ऊपर जनाब 6 जगह टाकियां लगी हुई हैं। रूम का सफीर सामने खड़ा हुआ, आप सोए हुए हैं और उसका जिस्म कांपने लग गया। उसने 2 सवाल किए। पहला सवाल ये किया कि उमर आप खलीफतुल मुस्लिमीन होकर कैसर किसरा जैसों को अपने दुश्मन बनाए हुए, ये बताएं आपको फिक्र ही किसी बात का नहीं है, बड़े मजे से सो रहे हैं। आपने फरमाया मुझे अपनी जान की फिक्र इसलिए नहीं, मुझे अपना मसला इसलिए नहीं कि मैं अपनी धरती पे जुल्म नहीं करता। जितना कोई जुल्म करता है ना फिर उतना उसकी जान को अंदेशा और खतरा भी होता है। आज 70-70 गाड़ियों के प्रोटोकॉल होते हैं।
इनकी जिंदगियां भी क्या जिंदगी हैं। इसलिए ये जुल्म करते हैं इस धरती पे, इस मखलूक खुदा पे, इसलिए इनकी जिंदगियों को अल्लाह जीरन बना देता है, इनका जीना दुश्वार हो जाता है। तो जनाब फारूक आजम के सामने खड़ा होकर कांपने लगा, आपसे अर्ज करने लगा दूसरा सवाल, जनाब ये बताइए आपके ना कोई चर्च के कपड़े, ना मैंने आपका देखा कोई महल्ले, ना कोई आपका चर्च का कोई बड़ा पार्लियामेंट हाउस है, फिर आप बताएं आपको फख्र किस बात पे। जनाब फारूक आजम मुस्कुराया, आपने फरमाया मुसलमान अपने कपड़े, माल, दौलत, महल, मकान पे फख्र नहीं करता, हमें फख्र है रसूलुल्लाह की गुलामी पे फख्र है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। इसीलिए तो फिर हमें कहना पड़ता है कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, भीख कुछ अता करना ऐ मेरे सखा वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, सैयदुल वरा वाले, शाह तो सरा वाले, सैयदुल वरा वाले। इतना सुनना था, फकाम उस्मान, जनाबी हजरत उस्मान खड़े हो गए। फकाला सदक़्ता या उमर, उन्होंने अर्ज की, उन्होंने फरमाया ए उमर फारूक आपने सच फरमाया है। वहुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया के अंदर 3 चीजें बड़ी पसंद हैं, इश्बाउल जियान व किस्मतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन। जल्दी जल्दी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, पर मैं मुझे 3 चीजें पसंद है। नंबर 1 भूखों को खाना खिलाना, नंबर 3 नंगों को कपड़े पहनाना, नंबर 4 कुरान की तिलावत करना। ये 3 चीजें ऐसी पसंद है, अल्लाह ने उस्मान को गनी बना दिया। और जनाब उस्मान का लंगर, ऐसा लंगर चला, सुभान अल्लाह, ऐसा लंगर चलाया जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन ने। एक दिन जनाब उस्मान ने हुजूर की लंगर के अंदर हदिया और नजराना पेश किया, दीनार थैली में डाल के पेश किए। जनाब सरवर कोनो मकान दीनारों को उलट पुलट रहे थे। साहबा ने देखा, या रसूलल्लाह ये क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, साहबा ये उस्मान का पैसा है, उसने जो अल्लाह की राह में दिया है, और तुम्हें पता है इस पैसे से उसने जन्नत को खरीद लिया है। जिस बंदे ने हदीस शरीफ में आता है भूखे प्यासे कुत्ती के बच्चे को पानी पिलाया था एक फाहिशा बदकारा ने, अल्लाह ताला ने उसको खताओं को बख्श के अपनी कुर्बत में जगह अता फरमा दी। उलमा फरमाते हैं जो प्यासे कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाए उसको रब इतनी शान अता फरमाते हैं, जो इंसान के बच्चे को खाना खिलाए और पानी पिलाए उसे कितनी शानें मिलेंगी। और मैं एक जुमला आगे बात करके मैं इंशाल्लाह इख्तितामी जो आपको मैसेज दूंगा इंशाल्लाह आप सुकून पाएंगे। तीसरी चीज आपने फरमाई व तिलावतुल कुरान, मुझे कुरान की तिलावत बड़ी पसंद है। ऐसा कुरान से प्यार हुआ जब वक्त शहादत जनाब उस्मान शहीद हुए, आपका सर अनवर जाके जहां पर लगा वो कुरान मजीद, इस पे पहुंचे, वहीं पे लगा और आप शहीद हो गए। फकाम अली, आए हाय हाय, अब जरा तबीयतें संभलन है। जनाब मौला अली ने जब ये सुना, जनाब मौला कायनात मौला अली पाक खड़े हो गए। फकाला, जनाब हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया, सदक़्ता या उस्मान, ए उस्मान तुम भी सच बोले हो। वहुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं, अल खिदमतु लिदैफ वस्सौमु फिस्सैफ वद्दरबु बिस्सैफ। मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। एक, या सुभान अल्लाह, एक अल खिदमतुल लिदैफ, मेहमानों की खिदमत करना, वस्सौमु फिस्सैफ, गर्मी के मौसम में रोजा रखना।
वह दर्ब बिस्सैफ, और दुश्मन के खिलाफ तलवार चलाना। दुश्मन का गला काटना मुझे बड़ा पसंद है। दुश्मन से कंप्रोमाइज नहीं, उसकी उंगली पकड़ के नहीं, उससे यारी लगा के नहीं, खुदा के दीन के दुश्मन से जंग करना अली को बड़ा पसंद है। 3 चीजें मौला अली ने पसंद की। हाय हाय। और याद रखो मौला कायनात अली पाक हो या हुजूर की बाकी आले बैत, उनका प्यार ईमान की निशानी है। और जिन लोगों के सामने मौला अली का जिक्र और उनके चेहरों पर रौनक आ जाए, समझ लो उनका ईमान सलामत है। और एक और बात ध्यान में रखना, गरीबों के साथ प्यार की बात करना, गरीबों के साथ दोस्ती ताल्लुक रखना, ये मेरे हुजूर को प्यारा लगता है। एक दफा मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी का मौसम में बाहर निकले, तवज्जो है, बाहर निकले मस्जिद से, एक पागल बुढ़ी आ गई, हुजूर को हाथ से पकड़ा और सहाबा किराम से अलग दूर धूप में लेके खड़ी हो, बातें करती रही, अपनी बातें करते 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 सहाबा को गुस्सा आ रहा है, भाई ये देखो हुजूर जा रहे हैं और इसने पकड़ लिया। जब थक गई ना, हुजूर ने फरमाया बस तू खुश हो गई, कहने लगी खुश हो गई। हुजूर आए, सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह ये तो पागल बुढ़ी है, इसको तो मुंह कोई नहीं लगाता, इसकी तो बात को नहीं सुनता, आप कितना टाइम दे दिए। मेरे आका ने एक जुमले में सबको यकीन कीजिए रुला दिया। मेरे नबी ने फरमाया साहबा और भी इसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं तो फिर इसका कौन सुनेगा। और भी इसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं, साहबा फिर इसका कौन है, कौन सुनेगा। तो गरीबों का सहारा हमारा नबी है। मेहमानों की खिदमत करना, गर्मियों का रोजा रखना, ये मौला अली को बड़ा पसंद है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया गर्मियों का रोजा आए है, जब प्यास से फरमाया जब बंदे मोमिन के मुंह से बू आती है ना, अल्लाह ताला को वो जन्नत की कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पसंद होती है। एक बू वो होती है जिहड़ी असीं मिसवाक न करां ते ओ, एक वो होती है जो मैदे से बू उठती है प्यास और भूख की वजह से, उस बू की बात है। हाय आ रहे हैं ना रोजे, रोजियां ना सुन के ना दे सिर तला के जो है ने वो मेरे यार रब्बा। मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन रोजा रखता है, इफ्तारी के वक्त होता है, अल्लाह उसको 2 खुशियां देता है। एक खुशी तो वो रोजे की इफ्तारी करके जो उसकी दिन का सारी भूख और प्यास वो मिटती है, दूसरा अल्लाह ताला उसके लिए अपने तमाम पर्दों को अय्यां फरमा देता है। और जब वो ना देख सके तो ना देख सके, लेकिन अगला मामला ये कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोलता है, और जन्नत के खास दरवाजा है जिसका नाम बाबर रैयान है, वो सिर्फ रोजेदार के लिए खुलता है, और उसमें से ऐलान होता है होगा क़यामत वाले दिन जितने रोजेदार हो बगैर हिसाब के यहां से दाखिल हो जाओ। इसलिए मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली वाना अज्जी बिही व उज्जा बिही, दोनों तरह पढ़ते हैं। रोजा मेरे लिए और इसका बदला मैं दूंगा, रोजा मेरे लिए और इसकी मैं ही इसका बदला हूं, बाकी भी तो सब अल्लाह के लिए। और याद रखिए नमाज हम पढ़ते हैं, औरों को भी पता होता है, रोजा हमारा किसी को नहीं पता है। इसने अंदर जाके गुसल खाने में छुप के पानी पी लिए, नीचे से चश्मे से आते हुए पी लिए, खाना खा लिए, खुदा को पता होता है कि रोजा है या नहीं है। इसलिए रब फरमाता है अल्लाह, और ये असल प्यार का इम्तिहान है, मोहब्बत का इम्तिहान है। ठंडा पानी सामने पड़ा है, 3 बजे का टाइम है, धूप, वो दूर से जनाजा पढ़ के आप आए हुए, तवज्जो है ना, जनाजे के लिए गए, दूर दराज सफर करके आए, बिल्कुल जिगर फट रहा है, गर्मी से बंदा तड़प रहा है, ठंडा यख अंदर पानी फ्रिज में लगा है, कमरा बंद है, घर में न बीवी है न बच्चे हैं, कोई नहीं है, गिलास सामने पड़ा है। नफ्स कहते है पी ले, पर ईमान कहते है खुदा देख रहा है। ये है वो सबर कि जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। साहबा फरमाते हैं कि साबिर से मुराद रोजेदार है, और अल्लाह फरमाते हैं मैं रोजेदारों के साथ। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, इस सबर से मुराद बात साहबा फरमाते हैं इससे मुराद रोजा है। वो अल्लाह फरमाते हैं रोजे और नमाज से मदद मांगो।
तो रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान आए जब चांद नजर आए ना तो इस पे खुश होना चाहिए, मुबारक देना चाहिए लोगों को। उधर चांद नजर आवे, चांद नजर आ गया, अरे तो जिस तरह ईदी का चांद नजर आवे तो उस तरह पटाखे बूम बजाने हो। मैं हैरान होना रमजान ने पटाखे कदे नहीं बजाए ना। हमें खुशी रमजान के चांद की आनी चाहिए। और मेरे मुस्तफा रमजान का चांद नजर आता खुश हो जाते, और जब आखिरी दिन होता है रमजान का उस वक्त हुजूर रोते, और हुजूर ने फरमाया रो, और अगर रोना नहीं आता रोने वाली शक्ल बनाओ अलविदा रमजान में। क्यों? जो रमजान के आने पे खुश हो अल्लाह उसको क़यामत को खुश करेगा, और जो रमजान के जाने पे गमज़दा हो अल्लाह उसको क़यामत के गमों से दूर फरमा देगा। और दूसरा यहाँ पर अकीदे के हवाले से मौला अली का मामला, जात का मामला है, तो मौला अली का प्यार ये ईमान की दलील है। और रसूलुल्लाह के सहाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर मेरे मौला अली के चेहरे पे हर वक्त तकते रहते थे। उन्होंने एक दिन पूछा, है अबू बकर मेरे चेहरे पे क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, नज़र इला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। इसीलिए फिर मुझे कहना है ना कि अहले नजर किया का तारा अली अली। तुम परेशान बैठे हो, पता नहीं किधर फंसे आए हो यार। नहीं, जरा सामने जितने बैठे हो अली अली जरा हाथ उठा के, अहले नजर किया का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा। याद रखो लोगों, मौला अली की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है, मौला अली का बुग़्ज़ ये मुनाफ़िक़त की निशानी है। नबी के सहाबा अपनी बज़्म के अंदर मेरे मौला अली का नाम ले लिया करते थे, और सहाबा फरमाते थे, मा कुन्ना नारिफुल मुनाफ़िक़ीना इल्ला बिबुग़्दिहिम अलिया। और हम मुनाफ़िक़ों की पहचान बुग़्ज़े अली से किया करते थे। मुनाफ़िक़ों को कैसे पहचानते थे? ऊँचियां बोल यार, बुग़्ज़े अली से। वो कैसे कि जब भी महफिल जमी होती साहब इकराम फरमाते हैं, हमें से कोई ना कोई खड़ो के अली अली शुरू कर देता। ये अली अली करना आज करो तो आने शिया हो ही गया। अली अली करने ना शिया कोई नहीं होना। अली अली मोमना की निशानी है, अली अली वलियों की निशानी है। अली अली ईमान वालों का प्यार करना, उनका प्यार ईमान की दलील है, बशर्ते के दिल में साहबा का बुग़्ज़ ना हो। साहबा का बुग़्ज़ और ईमान की बात आपको बताता हूं, जो गौस पाक का मानने वाला हो वो किसी साहबी का गुस्ताख नहीं हो सकता, पक्की बात। फिर बोलूं ऊंची आवाज से। और एक बात और याद रखना, हम जिस इमाम के मानने वाले ना, जिसका नाम है अहमद रजा फाजले बरेली, और रोला ये हो गया कि हम नाम के रिजवी बहुत बन गए, पर काम हमारे अंदर खारजियों वाला आता जा रहा है। नाम के रिजवी नहीं, काम के रिजवी होना है हमने। ओरिजिनल रिजवी वो होता है जिसका ये नजरिया हो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज किसी सैयद की इज्जत और ताजीम कर दो किसी मौलवी के सामने, उसके वैसे ही मुंह, उसके मुंह का जायका खराब हो जाता है। हमें कई कहते हैं, ओ जी तुस इतने बड़े मुफ्ती हो, तुस बड़े तगड़े आलम हो, दुनिया तुसाना ना ते आम जो सैयद अशनाया ते तुसी उन्हां दे गोडे गिट्टे करने रहने हो, उन्होंने हाथ चुमने रहने हो, अपने इल्म की कदर कीता करो। मैं आख्या चबला, ये इल्म जेड़ा है ना, ये अताई फजीलत है, ये इल्म कसबी फजीलत है। ये इल्म मैंने 9, 10, 15, 20 साल पढ़ा पढ़ाया, बल्कि 25वां साल है, 25वां साल है मुझे ये पढ़ते पढ़ाते हुए। तो ये उस वजह से ये आ गया। अल्लाह ना करे कल करे फालज दा टेक होवे ना दिमागा ऊपर, तो मैं फिर जनाब वाला किताबों आखसा मुझे ये भी नहीं पता होगा ये किताब है, क्योंकि जेड़ा जने का दिमाग माउफ हो जाए तो तो समझ नहीं आती। तो आज मेरे से बड़े बड़े लोग जनाब मसले पूछते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मनन ना मनन, मुनकर मनने, उन्हें पता है कि जना कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये भी बड़ा, एक दिन एक साहब कहने लगे जनाब अपने तुसें की ये करने वो करने, मैं आख्या पुराए तो मनने ना कि जना कौन है। मैं आख्या जनाब अल-अशिया तो रफो बेअज़दादिया, चीज़ों की असल अपनी जिद्दां तो पता लगना है कि जिसकी जिद ज्यादा है समझो उसका कम ज्यादा है।
अल्लाह का शुक्र है। और यहां पर मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा इल्म सही, लेकिन अगर दिमाग हो गया ना और फारग तो कोई एक मसला भी नहीं पूछेगा, सारे आखण के मौलवी चलो हो गए, चला मौलवी, फिर मुफ्ती साहब किसे नहीं आखना, उन्होंने चला तो सैयद चला हो जावे ना, आले रसूल सैयद जिसकी रगन जो दूर दा खून होवे उसने फिर सारे भावें चलो आखते हैं चला शाह जी, वो चला हो के भी शाह जी रहता है, मौलवी चला हो के चला बनता है, मौलवी नहीं रहता। और जो सैयद हो ना वो चला हो के भी सैयद ही रहता है। इसलिए मेरे सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रिज़विया में लिखते हैं, आप फरमाते हैं सैयद की इज्जत हुजूर की वजह से होती है। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार, और सैयद की इज्जत हुजूर की वजह से होती है। ये नबी की नस्ल में से है, हुजूर की आल में से है, इसकी रगों में मदीने वाले का खून है। ये जियां संदे पुराने बुजुर्ग होने ना, बड़े बड़े खान तो बड़े बड़े जनाब वाला मलक तो बड़े बड़े चौधरी तो बड़े बड़े राजे, उन्होंने अपनी टोर अपनी जगह होंदियां सन। और जिस वेले कोई सैयद आवे तो वो उठ के बहंदे तो उस उच्ची जई चरपाई ते बिठांदे, आने आसा दी मलकी राजगिरी अपनी जई, पर नबी दी आल है, वही सच्चे लोग होते थे। आज बेअदब जना जेड़ा सईदा दा अदब जेड़ा मौलवी ना करे, उस समझ जाओ इस दियां दो कम्मां च रोला है। या इस दा जेड़ा शनाख्ती कार्ड दा वाले साहब दा नाम लिखे वो 2 नंबर है, तो या इस दा ईमान मुकम्मल नहीं, मुनाफिक है। इसलिए कि मेरे नबी की सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिसको देखो मेरी आल का बेअदब हो, समझ लो कि उसमें से 3 में से एक निशानी जरूर है, या हालत नापाकी की पैदावार है, या उसकी वल्दियत में शक है, या फिर वो पक्का मुनाफिक है। असी आले रसूल दा अदब करके, इस वास्ते मेरे इमाम फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर तेरा सब घराना। सईदा दा अदब साडे उत्ते वाजिब, तो सईदा दा भी ये फर्ज बनता है कि ओ जनाब वाला लोकां दे राह ते ना टुरन, अपने नाने दे राह ते टुरन। हुण सैयद बादशाह होवे उस तक एक कम कुत्ते बनाना, सैयद बादशाह होवे उस तक एक कम चरसां दे भंगां दे सूटे लाना, और सैयद बादशाह है उस तक काम है मसीती दा मसल्ला, नबी दा मिंबर। और शाह जी जिस दिन नबी दे मिंबरां सईदा छोड़े है ना, उस उत्ते और बलल्ले तलल्ले जेड़े आके बैठा उस फिर अपनी बक बक शुरू की है, तां ड्रामे बने ने दीन विच। अगर आले रसूल अपने बाबे के मिंबर की हिफाजत करती, रब्बे काबा की कसम जरा भी गड़बड़ कभी ना होती दीन के अंदर। सादात की पहली जिम्मेदारी है, और हम इनसे डबल रिक्वेस्ट करते हैं सादात से, कोई जब कम न करन ना देख के कोई तू करे, क्योंकि तू करने वाला इस जानों में जलील ते अगले जानों में जलील। लिहाजा सादात को 2 तरह रहम करना चाहिए, एक अपने ऊपर एक हमारे ऊपर। वो ऐसा काम ही ना करें कि जो उनकी तरफ कोई उंगली उठाए। तो जो सैयद कोई गड़बड़ करे भी तो बर्दाश्त करो, क्योंकि मेरे नबी पाक फरमाया ओए जेड़े नेक न उन्हां दा अदब अल्लाह दी वजह तो करो, तो जेड़े बादन उन्हां नाल मोहब्बत मेरी वजह तो करो, मेरी औलाद है। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। एक सैयद साहब थे, एक गरीब यतीम बंदा था, उसको एक अमीर आदमी जो है ना माना पैसे देता खिदमत, तो पुठिया लोगों ने लग के निका बच्चा या फिर थोड़े बड़े हुए, कबूतरबाजी पे लग गए। वो जो बाजे नहीं खेलते हैं वो कबूतर शबूतर उड़ाने के वो जो मैच होते हैं, एक दिन वो अमीर वो गया, उसने देखा कि सैयद आज के बाद इसको पैसे नहीं दूंगा, ये उल्टे काम कर रहा है। महीना पूरा हुआ, सैयद साहब का हाथ हुआ तंग, अब क्या करे। एक रात को वो जो नेक आदमी था, वो जो अमीर आदमी, ख्वाब में देखते बज़म लगी है, इतने में ऐलान होता है फातिमा तैयबा तशरीफ ला रही है, हुजूर की बेटी आ रही है। ये दौड़ता हुआ गया, जाकर अर्ज करता है या सैयदा मैं आपका नौकर, गोया वो अर्ज कर रहे हो कि तू शाहों के शाह की शहजादी है, मैं तेरे दर का गदा या ज़हरा। ए सैयदा मैं आपके दर का नौकर, मैं आपका खादिम हो खिदमतगार। हजरत सैयदा ने नाराजगी से अपना चेहरा फेर लिया, अर्ज की सैयदा मुझसे नाराज क्यों मैं? उन्होंने फरमाया तूने मेरे बेटे का वजीफा बंद क्यों किया है?
हज करने लगा है सैयदा वो तो गुनहगार है, वो कबूतरों के बाजे खेलता है, इसलिए मैंने उसका वजीफा बंद किया। सैयदा ने फरमाया हाँ ये दुरुस्त गए, लेकिन बेटा तो बेटा होता है, चाहे नेक हो वो भी बेटा, चाहे बद हो वो भी बेटा होता है। मां को तो दोनों बेटे अच्छे लगते हैं, इसलिए हुजूर की आल के सामने अदब से खड़ा होना। इमाम मुफ्ती निजामुद्दीन अपने फतावा में लिखते हैं जो शख्स सैयद के सामने अदब से खड़ा हो जाएगा अल्लाह उसको ऐसी बीमारी से बचा लेगा जिसका इलाज कोई नहीं, और जो बेअदबी से नीचे बैठा रहेगा, जिस तरह कई मौलवी ने क्यों ऐसे ही क्यों उठने हो, हाँ ना आप मर्द खबीस ना खुद चंगे कम थे ना लोगों को चंगे कम कर, सादात का अदब करने से रोकते हैं। वो फरमाते हैं मरने तो पहले वो यकीन कर ले कि वो जरूर किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिसका इलाज कोई नहीं। इस वास्ते आले रसूल अमन हुजूर दी आल समझ के उन्होंने अदब कीता कर। ए मैं बड़ा मुफ्ती सही बड़े साढ़े नारे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के तकरीबन सिर्फ एक बरियाज़म ऑस्ट्रेलिया मुझसे रह गए, बाकी कोई बरियाज़म रहा नहीं है। बड़े दूर दूर मुल्कों में हुजूर के नाम को जाकर माला जप के आया हूँ, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे हजारों सैकड़ों शागिर्द हैं, किताबें लिखी हैं, मनकबतें अपना फन की किताबें लिखी हैं। मुझे 16वां साल होता है पढ़ाते हुए, मेरे शागिर्द हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, तकरीरें, सब कुछ है। पर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ हुजूर की आल के दर का कुत्ता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है उनके मुकाबले में। इसलिए सादात का एहतराम ये भी हमारी ईमान का तकाजा है। तो मौलाए कायनात ने जब खड़े होकर फरमाया ना 3 चीजें मुझे पसंद हैं, इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। बस गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और अर्ज किया कि लम्मा अरसलनी अल्लाह ताला लम्मा समय मकाला तकुम, या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा जब उसने आप सारे प्यारों की बातें सुनी है तो उसने मुझसे ये आपसे ये कहा है कि आप मुझसे पूछें कि अगर मैं दुनिया वालों में सोता मैं क्या पसंद करता, आप मुझसे पूछे ना। उसने फरमाया अच्छा तू बता तू क्या पसंद करता। तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर मैं दुनिया वालों में होता तो मैं भी 3 चीजें पसंद करता, इरशादुद्दालीन गुमराहों को राय हिदायत पे चलाना, और मुआनसतुल गुरबाइल कानितीन गरीब मस्कीन लोगों से मोहब्बत करना। गरीब मस्कीन लोगों से, आज गरीब जने जनाजा आवे ते असी उथे जाना आला छोड़ा, तो जो को बड़ा रामखोर मरिया होवे उथे असी अगली अगली सफाई बढ़ने हैं। मैं झूठ बोलना कि सच आखना, जरा सच्ची गल दसो, यही गल है कि नहीं। मुआनसतुल गुरबाइल कानितीन गरीबों मस्कीनों के साथ मोहब्बत करना। इसलिए मेरे मुस्तफा करीम कई दफा लोग खेतों में से आते मेले कपड़े लेके, देहात के लोग हुजूर से आकर मिलते, मेरे आका उनको उस वक्त तक उनसे अपने से दूर न करते जब तक वो खुद दूर ना होता। जब कोई आपका हाथ पकड़ लेता आप छुड़ाते नहीं थे जब तक वो खुद ना छोड़। माफ करना आज आप तो आप ऐसा मौलवियों दे ड्रामा बने हुए हैं, उस वेले तक उस जने जनादे ते जुलने जिसते 2-4 नारे लाने वाले कोई ना। तो पीरां दा पहले पहले जनाब नजर दिल उत्ते हुन गई, हुन दिल दे उत्ते जहबे ते ने आजकल 2 नंबर पीरां दी गल कर रहे हैं। अमीर जना असी तो सब रोटे अच्छा ना राजे रही उत्ते बाली ते खड़ कर रोटी खिला ना चंगा, तो गरीब जैसी उत्ते बहना क्या है आए। मेरे मुस्तफा करीम गरीबों को गले लगाया करते, गरीब जनावे इज्जत करो। इसलिए जो मखलूक खुदा की इज्जत करते हैं अल्लाह ताला दुनिया और उक़बा में उसकी इज्जतों को बुलंद फरमा देता है। हम सिर्फ तकरीरें सुन के नारे लगा के घरों को चले जाते हैं, जनाब हमने बहुत कुछ सुन लिया। ये अमल की बातें भी हमारे लिए लाजमी है। जनाब हजरत सरकार जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह 3 चीजें मुझे भी पसंद हैं, इरशादुद्दालीना एक तो ये कि गुमराहों को हिदायत दी जाए, व मुआनसतुल गुरबाइल मसाकीन गरीबों मिस्कीनों की मोहब्बत रखना, व मुआविनतुल ऐसे तंग दस्त कि जिनकी औलाद ज्यादा है उनकी मदद करना। गरीब जना उत्ते 10-15 बच्चे संभालना मुश्किल, मैं उनकी मदद करना।
और एक गल मेरी कान खोल के सुनो, मैं बड़ा कट्टर सुन्नी है, मेरी सुन्नीयत ते किसी ने शक नहीं, तो जेड़ा कर सकते तो जरूरत है ऐसे करे। लेकिन इस फकीर का फतवा सुनो, ये जो गौस पाक की 11वीं की देगे हम पका के अमीरों में बांटते हैं और गरीब भूखे मर रहे हो, गौस पाक इससे इतने खुश नहीं होते जितना आप वो सारा पैसा उठा के किसी बेवा के घर में गरीब बच्चों को जाकर खिला दो, वो खुश हो जाए। और मेरा ये जो जितनी पसंद की चीजें मैंने आपको बयान की ना, आखिर में उसको रिजल्ट में इंशाल्लाह दूंगा, आपको मजा आएगा। वकाला जिब्रील, जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपको पता है कि अल्लाह को कौन सी चीजें पसंद है? आए हाय हाय, हाँ जिब्रील कौन सी हैं? आपने फरमाया अल्लाह को भी अपने बंदे की 3 चीजें पसंद है। बज़लुल इस्तिता, ताकत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्चा करना, वल बुकाउ इंदन नदामा, गुनाह बंदा कर बैठे और नादिम होकर जब रो पड़ते अल्लाह को आंसू बड़े पसंद है। वह सब्र इंदल फाका, अगर गुर्बत की वजह से फाका मिल जाए उस पे चीखना चिल्लाना नहीं बल्कि सब्र करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और आप यकीन करें, आज अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे जाएं, औलियाए इज़ाम के पास जाएं, आपको सारे वलियों की ये सारी चीजें उनकी पसंद को मिलाकर अल्लाह ताला ने इसका नाम तसव्वुफ रख दिया है। एक वली कामिल नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, अपने मुरीद को तकवे की तहारत की बात बताता है, नमाज का सबक देता है, सब्र की बात तलकीन करता है, गरीबों की मदद का जो है ना उसको दर्स देता है। ये सारा जो अल्लाह रसूल की और मदीने वाले के यारों की पसंद है, अल्लाह ने सारी चीजों को एक वली कामिल की सिफतें बनाकर पेश कर दिया। आज की ये महफिल इसाले सवाब की थी और इसमें यकीनन आप बहुत लंबा जिक्र हो गया, बहुत बड़ी महफिल हो गई और इसमें काफी तवील गुफ्तगू हो गई। सैयद सफ्तर शाह साहब, ये सादात गिरामी आस्ताना लिया ओहदे शरीफ, बाकी ये बुजुर्ग और सादात तशरीफ लाए, उलमाए आप दूर दराज से चल के यहाँ तशरीफ लाए। सैयद असद हुसैन शाह साहब की, सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए। तो सही में थोड़ा जे 2 बार गल्लां शल्लां कीतियां, खफा ना होए, ऐ जरा लगे रहना जेड़ा बंदा हुण सामने बैसी उसी तो फिर मैं अक्सर से दो कवे इसी को कहूंगा ना। अल्लाह ताला आप मोहब्बत वालों की मोहब्बत सलामत रखे। यार सच्ची बात यह कि आप कश्मीर, कोटली, ये जो इलाके वाले आप लोगों, पुलंदरी, पैंथल, ये आप लोग दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। और हमारी ये मोहब्बतें दुआ करो सुबह क़यामत तक कायम रहें और अल्लाह करे हुजूर की बारगाह में इसी तरह मोहब्बत के साथ हम हाजिर हों और हुजूर हम सबको देख के फरमाए ये मेरे गुलाम आ गए हैं, हाँ ये मेरे गुलाम आ गए हैं। तो उस हवाले से एक और अहम तरीन चीज, कोटली के अंदर आपको पता है इन इलाकों में मिर्जाई बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। तो जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई शक नहीं है, इस तरह हुजूर की खत्म नबूवत में कोई शक नहीं है। जिस तरह हुजूर के खत्म नबूवत का मतलब है कि हुजूर आखिरी नबी है, उनके बाद कोई और नबी नहीं आया। ये मिर्जाई अहमदी जो हैं, ये माज़अल्लाह ये मिर्जा कादियानी को अपना नबी कहते हैं। तो ये जिस तरह अल्लाह के नबी होने में कोई शक नहीं, इस तरह मिर्जाइयों के काफिर होने में कोई शक नहीं है। ऊंचे बोल, मिर्जाइयों के काफिर होने में कोई शक नहीं है। मिर्जाई कायनात का बदतरीन काफिर है और इसमें कोई परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कानून की किताब में लिखा हुआ है, हमारे आईने पाकिस्तान का हिस्सा है कि मिर्जाई दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये आपको पैसे, दौलत, वीजे की लालच दे के ये नौजवानों को गुमराह करते हैं। जवान, ये दुनिया की लड़कियां, ये औरतें, ये पैसा, ये दौलत, ये गाड़ियां, ये सब यहीं रह जाएंगी, कब्र में मदीने वाला काम आएगा। इसलिए अपनी आकबत को संवारें और बचाएं, अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने खानदान को, अपने इलाकों को। और ये मिर्जाई तेजी के साथ फैल रहे हैं। मुझे पता चला है कोटली के इलाकों में, दाएं बाएं गांव में ये कसरत से हो रहे हैं। इनसे बिल्कुल समाजी बाइकॉट कर दो, इनको दुआ सलाम, इनके जनाजे, इनसे पूछ कुछ सब खत्म, क्योंकि जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो बेशक बरादरी को, उस बरादरी को कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बरादरी नहीं है जहां रसूलुल्लाह की जात सामने ना हो। हमारी बरादरियां भी हुजूर की मोहब्बत की वजह से हैं, हमारी रिश्तेदारियां भी हुजूर की मोहब्बत की वजह से हैं। तो जरा नारा बुलंद कीजिए। मुझे हुक्म दिया शाह जी ने कि शजरा असल है कि टिकट च कई जरा ना शो पे तकने, तो बहरहाल अच्छी बात है।
उन्होंने हुक्म दिए तो मैं हुजूर के शजरा सुना देता हूँ। मेरे नबी मुकर्रम का शजरा क्या है जरा सुन लो। मेरे आका सय्यद कौनैन का शजरा जनाब आदम से लेके जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक। जनाब आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे ब्यारत है, ब्यारत के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतवश्शिह, मुतवश्शिह के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहीसा, अलहीसा के बेटे लियस, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अपने मन्नाफ, अपने मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर मुझे कहना ये नाना बन सकी है। अल्लाह ताला जनाब गुलज़ैब साहब की वालिदा मोहतरमा और हाजी कमाल साहब की ज़ौजे मरहुमा को अल्लाह करीम जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आज की इस महफिल की बरकत उनकी कब्र में बतौर नूर उनको उसका फैज़ अता फरमाए। तो फिर सदा लगाइए ना कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब ते। हज़रात ग्रामी